गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 27 अप्रैल 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको और उसे आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जरूर विजिट करें। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है और आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022। हाल ही में पहली लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से इसे सम्मानित किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये पहली बार फर्स्ट बार ही ये अवार्ड शुरू किया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022। तो ये मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया है। और देखिए, भारत की जिसे स्वर कोकिला क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से जानते हैं, कौन थे? लता मंगेशकर। उनका हाल ही में निधन हुआ है इसी वर्ष। उन्हीं के सम्मान में ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार स्थापित किया गया है। और यह पुरस्कार प्रति वर्ष वैसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों के लिए अभूतपूर्व और अनुकरणीय योगदान दिया हो। तो ये फर्स्ट पुरस्कार ये वाला मोदी जी को दिया गया है। चलिए अब ऑप्शन से हम लोग इसी तरह के महत्वपूर्ण अवार्ड्स, हाल फिलहाल में जो अवार्ड्स या इस तरह के व्यक्तित्व चर्चा में रहा है वैसे चीज़ों को देखेंगे। माधुरी पुरी बुच ये क्यों न्यूज में है? जिनको हाल ही में ये, जैसे कि ये प्रश्न में आपने देखा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022, तो पहला पुरस्कार ये किसको मिला? तो मोदी जी को। उसी तरह से ये भी है कि सेबी स्टॉक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। किसे? तो माधुरी पुरी बुच। ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं बनने वाली। इनसे पहले जो भी बने हैं वो पुरुष वर्ग से बने हैं, लेकिन महिला वर्ग में पहली महिला अध्यक्ष सेबी की यही बनाई गई हैं। इसको याद रखिएगा। फुल फॉर्म इसका क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। और सेबी का स्थापना कब हुआ है? 12 अप्रैल इसी माह में हुआ था। कब? 1992 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई। और चेयरपर्सन वही हो गए माधुरी पुरी बुच। इनसे पहले अजय त्यागी थे। जिया रॉय ये कौन न्यूज में क्यों है? तो ये हाल ही में पाक जल डमरूमद अर्थात पाक स्ट्रेट जिसे इंग्लिश में कहेंगे, पाक स्ट्रेट अर्थात पाक जल डमरूमद को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं। कौन? जिया रॉय। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रवि दहिया। ये अभी 1-2 रोज पहले का न्यूज है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में हैट्रिक लगाने वाले अर्थात लगातार 3 जीत दर्ज करने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। कौन? रवि दहिया। तो आपको यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि रवि दहिया किस खेल से, किससे संबंधित हैं? ये भारतीय रेसलर हैं, पहलवान हैं। और तो इन्होंने ही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अच्छा, बात हुई है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की, तो इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मंगोलिया के उलान बटोर में इसका आयोजन किया गया है। ये वेन्यू से संबंधित प्रश्न बन सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पहले प्रश्न से ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से ये सभी फैक्ट्स आपको मिला, पसंद आया होगा और परीक्षा उपयोगी लगा होगा। यदि लगा है तो प्लीज़ अभी लाइक बटन दबा दें और लास्ट में अपना कुछ सेकंड्स देकर इस क्लास को अपने एजुकेशनल ग्रुप जितने भी हैं और फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहाँ शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज बीन अनाउंस्ड टू बी अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, घोषणा किया गया है? तो सही जवाब है डॉक्टर सुमन बेरी। ये प्रश्न कल ही परसों मैं करा चुका था, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, बिल्कुल एग्जाम्स में आपके बन सकते हैं आगे। और पुनः मैंने इसको दे दिया है क्योंकि ऑप्शन से बहुत कुछ आपको यहाँ फिर मैं आपको बताऊंगा। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का घोषणा हुआ है डॉक्टर सुमन बेरी को। देखिए, और ये जगह लेंगे किसका? राजीव कुमार का, क्योंकि ये अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिए हैं। और ये डॉक्टर सुमन बेरी जो हैं 1 मई 2022 को इस पद को ग्रहण करेंगे। नीति आयोग के बारे में देख लीजिए। फुल फॉर्म होता है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को। चेयरमैन इसके प्रधानमंत्री जो भी होते हैं वर्तमान में इंडिया के वही होते हैं। तो अभी कौन है? तो अभी मोदी जी हैं इसके चेयरमैन। और वाइस चेयरमैन राजीव कुमार थे जो कि इस्तीफा दे दिए हैं, अब ये नहीं रहे। अब कौन हो जाएंगे? 1 मई से हो जाएंगे डॉक्टर सुमन बेरी, जो कि प्रश्न इसी पर था। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ से हमने दिया। चलिए अब ऑप्शन से हम लोग इसी प्रश्न पर आधारित हाल फिलहाल की नई नियुक्तियां जो न्यूज में रही हैं उसको चर्चा करते हैं। देखिए, मनोज पांडे, पूरा नाम इनका लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं। इनको थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया गया है सेना प्रमुख के रूप में, क्योंकि जो अभी मनोज मुकुंद नरवणे हैं वो इसी माह में वो सेवानिवृत्त होंगे पद से। तो उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इस पद पर आएंगे, इसको याद रखिएगा। और मनोज पांडे जो हैं ये भारतीय सेना प्रमुख के रूप में 29वें क्रम होगा इनका भारतीय सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख के रूप में। चलिए एक और फैक्ट है यहाँ पे, ये जो मनोज पांडे बनेंगे सेना प्रमुख, तो ये अब तक भारतीय सेना प्रमुख पद पर पहले ऐसे इंजीनियर हैं जो इस पद पर बनने जा रहे हैं। ये भी एक फैक्ट है, याद रख सकते हैं। चलिए मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी, इनको हाल ही में, अच्छा चलिए इसमें कुछ और मैं बता देता हूँ। सेना प्रमुख का बात हुआ है तो कुछ चर्चा हम लोग और कर लेते हैं। अभी सीडीएस प्रमुख कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो अभी ये पोस्ट खाली है। भारत के सबसे पहले सेना प्रमुख ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे कौन थे? बिपिन रावत थे। उनका पिछले वर्ष 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में बड़ा ही दुखद घटना था वो, उसमें उनका देहांत हो गया, तब से ये पोस्ट खाली है। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी एक होता है, उस कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं कौन? मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि आज के डेट में अभी सेना प्रमुख हैं, लेकिन अब सेना प्रमुख कौन बन जाएंगे? मनोज पांडे। इसी माह में जब रिटायर होंगे मनोज मुकुंद नरवणे तो। अच्छा चलिए, इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है अर्थात सेना प्रमुख अभी कौन है? तो वो हैं विवेक राम चौधरी, ये याद रखेंगे। अभी नेवल स्टाफ चीफ कौन है अर्थात नौसेना प्रमुख कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार। ये सभी फैक्ट्स महत्वपूर्ण हैं, याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं डॉक्टर सुमन बेरी, ये तो हो ही गए ऑप्शन से। मनोज सोनी, मनोज सोनी की न्यूज में है, इनको हाल ही में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? ये मनोज सोनी को। यूपीएससी के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है। और वही चेयरपर्सन हो गए, चेयरमैन हो गए कौन? मनोज सोनी। इनसे पहले प्रदीप कुमार जोशी थे, वो भी आप याद रख सकते हैं। चलिए विनय मोहन क्वात्रा, इनको हाल ही में नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त करने का घोषणा किया गया है। नए विदेश सचिव अब कौन हो जाएंगे? विनय मोहन क्वात्रा, जो कि वर्तमान में अभी नेपाल में भारतीय राजदूत हैं। और इसी माह में 30 अप्रैल 2022 को जो अभी वर्तमान विदेश सचिव हैं कौन? हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इन्हीं की जगह पर अब नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बन जाएंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जो कि आपके एग्जाम्स में सचिव के बारे में पूछा जा सकता है वो मैं यहाँ पे लाया हूँ कलेक्ट करके। अभी वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? वो है राजीव गौबा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। रक्षा सचिव कौन है? तो वो है अजय कुमार। रक्षा सचिव अर्थात डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार हैं। और विदेश सचिव की चर्चा तुम लोग कर ही लिए। वित्त सचिव अभी कौन है? तो वो है टीबी सोमनाथ। वित्त सचिव टीबी सोमनाथ। और गृह सचिव कौन है अर्थात होम सेक्रेटरी? तो वो है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको। यहाँ है अजय कुमार, ये है रक्षा सचिव, और अजय कुमार भल्ला जब हो जाएगा तो ये हो जाएंगे गृह सचिव अर्थात होम सेक्रेटरी। तो दूसरे प्रश्न से काफी महत्वपूर्ण मैंने कुछ दिया, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। दोस्तों एक चीज और बता दूं आप लोग को, टॉपिक वाइज क्लास जो है, जैसे न्यू जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, डेज एंड थीम्स हो गए, स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो गए, बहुत सारे टॉपिक्स कराए गए हैं। वो भी काफ़ी उसको जांच करके एक भी उसमें त्रुटि आपको नहीं मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि ये जनवरी 2021 से मार्च अप्रैल 2022 तक इसमें कवर किया गया है। तो इस अवधि से एक भी प्रश्न इन टॉपिक से, अभी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने सब नाम नहीं रखा यहाँ, तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी पूरी मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। तो जरूर इन सभी टॉपिक्स को देखें, सबका लिंक नीचे दिया हुआ है। आगे अभी और टॉपिक्स वाइज क्लास कराए जाएंगे। और एनटीपीसी, CBD2, ग्रुप डी, बिहार सचिवालय, इन सभी का प्रैक्टिस सेट जल्द ही शुरू किया जा रहा है। तो आप लोग बने रहें चैनल पर और अन्य लोगों को भी बताएं, चर्चा करें, जोड़ें। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट में सैन्य खर्च मामले में भारत का रैंक क्या है? तो सही जवाब है थर्ड, तीसरा स्थान है सैन्य खर्च के मामले में भारत का। और यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिपरी द्वारा जारी किया गया है। तो सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है।
5.87 लाख करोड़ के साथ या बिलियन में देखा जाए डॉलर में तो 76.6 बिलियन डॉलर खर्च करके दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है सैन्य खर्च पर खर्च करने वाला। और इसी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका इस मामले में पहले स्थान पर और चीन दूसरे स्थान पर है और भारत अपना तीसरा स्थान पर है। चौथे की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम है जो कि रसिया से भी पहले है, रसिया से भी ज़्यादा खर्च ये कर रहा है। चौथे स्थान पर ये है, पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर अपना देश भारत। चलिए सिपरी ये रिपोर्ट जारी करता है उसके बारे में देख लेते हैं। सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है और इसका स्थापना 6 मई 1966 को, इसका मुख्यालय स्वीडन के स्टॉकहोम में है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण रैंकिंग हम लोग ऑप्शन के थ्रू चर्चा कर लेते हैं। चलिए ये 136वां रैंक क्या है तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हाल ही में जारी किया गया था, इसमें भारत का रैंक क्या है तो वही 136वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 136वें स्थान पर और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन है तो वो है फिनलैंड, पहले स्थान पर है। चलिए चौथा रैंक ये क्या चीज़ में है और हैप्पीनेस का क्या मतलब हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर है तो इसका मतलब हुआ कि फिनलैंड दुनिया का सबसे सुखी और खुशहाल देश है और इस मामले में भारत 136वें स्थान पर है। और सबसे अंतिम की बात करें इस सूची में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में तो इसमें अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान इसमें सबसे अंतिम अर्थात 146वें स्थान पर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया का सबसे दुखी और परेशान देश वर्तमान में बना हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार। चौथा रैंक किसमें है तो हाल ही में हुरून ग्लोबल अंडर 14 सेल्फ बिलियनर्स 2022 की सूची जारी किया गया था, इसमें भारत किस स्थान पे है तो चौथे स्थान पर है। अर्थात हुरून ग्लोबल अंडर 14, इसको मैं लिख ही देता हूँ, हुरून ग्लोबल अंडर 40 सेल्फ बिलियनर जो 40 वर्ष के अंदर में जो उम्र के उद्योगपति हैं, जो लोग अरबपति बने हैं वो भी खुद से अपना विकास करके कारोबार व्यवसाय करके, वो सूची है ये। तो इसमें भारत चौथे स्थान पर है। भारत में 2022 में ये जो सूची निकाला गया है 8 सेल्फ बिकम जो अपने से बने हैं अपने दम पर बिलियनर, वो उसमें 8 टोटल अरबपति बने हैं इस वर्ष 2022 की सूची में और इस मामले में भारत चौथे स्थान पर है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है तो 37 अरबपतियों के साथ अमेरिका इसमें पहले और 25 अरबपतियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है 93rd ये रैंक इसमें है तो 93rd इसमें ये रैंक है स्वीडन के वी डेम एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जारी किया गया था। रिपोर्ट का नाम है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंक इसमें 93वां है और स्वीडन इसमें पहले स्थान पर है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में स्वीडन पहले स्थान पर और भारत 93वें स्थान पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न है वेयर हैज एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर आहार 2022 बिन स्टार्टेड रिसेंटली, हाल ही में कहाँ एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का शुरुआत किया गया है। सही जवाब है नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये एशिया का सबसे बड़ा है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022, इसका आयोजन किया गया है। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भी कौन है तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं और अपेडा के द्वारा ही इसका आयोजन कराया जा रहा है और ITPO अर्थात भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा। तो अपेडा का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, फुल फॉर्म होता है इसका एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए ये तो रहा ये, अब कुछ वेन्यू से संबंधित प्रश्न है ये, तो कुछ हम लोग यहाँ से ऑप्शन से चर्चा करते हैं। चलिए बेंगलुरु की न्यूज में है, काफ़ी कल ही परसों का न्यूज है ये। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है तो ये बेंगलुरु में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभंकर क्या है, मैस्कॉट क्या है तो वो है वीरा, इसको हिंदी में भी वही बोलेंगे वीरा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट उसको याद रखेंगे। भुवनेश्वर क्यों न्यूज में है तो भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो ये भुवनेश्वर में ही हुआ है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा का राज्य का स्थापना 1 अप्रैल 1936 में और इसका अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है तो नवीन पटनायक हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है तो गणेशी
लाल हैं। चलिए तो ये सभी और देखते हैं मुंबई, ये न्यूज़ में क्यों है, तो 40वें हुनर हाट का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है, तो ये हुआ है मुंबई में। और ये अभी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। ये 40वें हुनर हाट में एक्चुअल में जो ट्राइबल अफेयर, जो जनजातीय मामलों और अन्य जो भी व्यवसाय हैं, जो नए नए कारोबार शुरू करते हैं, अपनी कला हस्तकरघा ये सब प्रोडक्ट निकालते हैं, उस सब का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। इसीलिए मैंने बताया केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है, अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया गया है। ये मनाया गया है 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को ये मनाया गया है। और ये नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को। और इसका थीम था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए थीम है, विषय है आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये छोटा सा थीम है, ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखेंगे। अब चलिए ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण डेज के बारे में। ये 22 अप्रैल को क्या मनाया गया है, तो हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस अर्थात वर्ल्ड अर्थ डे अर्थात विश्व पृथ्वी दिवस को मनाया गया है, 22 अप्रैल को मनाया गया है। और इसका थीम था, विषय था इस बार क्या था, वो था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। यह इसका थीम था, छोटा सा है, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। चलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया गया है, तो हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया है। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये हुआ था, इसका संशोधन उसी समय राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सोचा गया था और इस संविधान संशोधन के थ्रू उसको लाया गया था। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। अच्छा, ये पंचायत ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री भी कौन है, तो गिरिराज सिंह है, ये भी याद रख सकते हैं। इसी तरह आपको भी दोस्तों इस तरह से जुबान पर सब चीज़ होने चाहिए। चलिए 25 अप्रैल को क्या मनाया गया है, तो हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 25 अप्रैल को। नेक्स्ट देखते हैं, छठा प्रश्न है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज बीन बिल्ट रिसेंटली। हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर तैयार किया गया है, कहाँ पे, तो ये रामपुर कहाँ है, तो रामपुर उत्तर प्रदेश में है, रामपुर। वहीं पे भारत का पहला अमृत सरोवर को बनाया गया है, तैयार किया गया है। और इसके बारे में कुछ जान सकते हैं हम लोग। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा इसके थ्रू। और इसी दरमियान पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में तैयार किया गया है। रामपुर में एक तालाब है जो कुछ ही हफ्तों में साफ और उसका कायाकल्प कर दिया गया है। और यह तालाब ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र भी बन गया है। उत्तर प्रदेश में है ये, तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और इसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कहीं निकलना है मुझे, इस कारण से थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक पद अर्थात डायरेक्टर पद को पर जो लोग भी हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है, ये 70 वर्ष कर दिया है। केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है, पहले 65 वर्ष था, अब 70 वर्ष तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक पद पर बने रहेंगे जो भी इस पर होंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में RBI के द्वारा किस बैंक पर वित्तीय अनियमितताओं के कारण मौद्रिक दंड जुर्माना लगाया गया है, तो ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर इसके वित्तीय अनियमितताओं के कारण RBI ने 1.12 करोड़ मौद्रिक जुर्माना लगाया है। और यह जुर्माना RBI एक्ट 1949 की धारा 47A(1)(c) के आधार पर यह है। देखिए, पूरा इस तरह से पूछा जाता भी है एक्ट के बारे में, ये मैंने यहाँ पे दे दिया स्पष्ट, न्यूज़ में ये भी था, द टाइम्स में था या शायद इंडियन एक्सप्रेस में था ये, तो मैंने इसको दे दिया है। और ऐसे भी इसको बैंकिंग टर्म्स है, इसको जानना अनिवार्य होता है। RBI ने ये जुर्माना लगाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर, तो देखते हैं RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय इसका मुंबई है और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, इसका नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। अभी गवर्नर कौन है RBI के, तो शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें क्रम के हैं। और RBI में 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, एक हैं महेश कुमार जैन, माइकल देववर पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को किसने खरीदने का फैसला सौदा किया है, तो एलोन मस्क को आप लोग जानते हैं। हम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो SpaceX है
उसके मालिक और टेस्ला मोटर के भी मालिक CEO हैं एलोन मस्क। इन्होंने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने का सौदा किया है और ये सौदा $44 बिलियन में किया गया है। ट्विटर इसका स्थापना 21 मार्च 2006 में, इसका मुख्यालय USA के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है और इसके CEO वर्तमान में पराग अग्रवाल हैं जो अपने इंडिया से हैं और इंडिया से ट्विटर के CEO बनने वाले पहले व्यक्ति भी हैं, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ किया गया है? ये मनीला में, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, यहीं पे बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन शुरू कर दिया गया है। इसको याद रख सकते हैं। हम लोग की तरफ से इसमें PV सिंधु, लक्ष्य सेन और अन्य 6 और प्लेयर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए क्या होता है, कहाँ तक ये लोग पाते हैं इसमें। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो ये है मैक्स वर्स्टापेन। लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए मैक्स वर्स्टापेन को चुना गया है और मैक्स वर्स्टापेन एक बेल्जियम और डच से संबंध रखने वाले रेसिंग ड्राइवर हैं। इन्हीं को लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है पुरुष वर्ग में। और महिला वर्ग में देखा जाए तो धावक हैं, एक स्प्रिंटर हैं एलेन थॉम्पसन हेरा जो जमैका से हैं। इनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। कुछ और महत्वपूर्ण है इसमें देख लीजिए, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार एमा रादुकानु को जो ब्रिटेन से हैं इनको चुना गया है। लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड ये मिला है वैलेंटिनो रोसी को। असाधारण या इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सेप्शनल उपलब्धि प्राप्त पुरस्कार के लिए रॉबर्ट लेवांडोस्की को। और वर्ष की विश्व टीम पुरस्कार टीम के रूप में किसे चुना गया है? पूरे वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम चुना गया है इटली का फुटबॉल टीम को इसमें चुना गया है। और वर्ल्ड कम बैक ऑफ द ईयर अवार्ड ये चुना गया है स्काई ब्राउन स्केटबोर्ड को। चलिए यहाँ से मैं थोड़ा सा आज फास्ट चल रहा हूँ दोस्तों, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। हाल ही में किसे यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के रूप में चुना गया है? तो ये ग्वाडलजारा, मैक्सिको में है ये ग्वाडलजारा। इसी को यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के लिए चुना गया है। यूनेस्को की बात हुई है तो देखिए फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसका 16 नवंबर 1945 को, मुख्यालय इसका फ्रांस की पेरिस में है और इसके डायरेक्टर जनरल महासचिव कौन है? ऑदुरे अजुले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड? हाल ही में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर बीना मोदी को। मोदी इंटरप्राइजेस के चेयरमैन हैं डॉक्टर बीना मोदी। इनको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 6ठे एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप अवार्ड 2022 में वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार के लिए चुना गया है, सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, वेयर है द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कल परसों भी मैंने बताया था और मुझे लगता है आज के इसी क्लास में ऊपर मैंने कहीं चर्चा एक बार किया है, तो जरूर आपको याद होगा। इसका जवाब मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कमेंट में जरूर करेंगे। नहीं याद है तो पुनः क्लास को देखें या गूगल सर्च कर लें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास ये और टॉपिक वाइज क्लास के बारे में मैंने जो बताया, टॉपिक वाइज क्लास को जरूर देखें दोस्तों। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पूरे 1 वर्ष से अधिक में उसको कवर किया गया है और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी है वहाँ वो भी। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज़ अभी लाइक बटन दबा दें, नहीं दबाए हैं तो। और अब समय आ गया है कुछ सेकंड्स देकर इस सेशन को अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, दोस्त जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वहाँ शेयर करके इसे टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी सेशंस क्लास आपको सबसे पहले मिले और निश्चित मिले। और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाएं PDF और अन्य स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए। साथ में टार एजुकेशन के वेबसाइट पर भी विजिट करें, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।